हेलो एवरीवन। मेरा नाम आर्यन है और मैं एक सीएमए फाइनलिस्ट हूँ। तो आज के वीडियो में अपन रिव्यू करेंगे सीएमए फाइनल की फैकल्टीज़ का। तो मैंने जिस सीक्वेंस में क्लासेस ली थी ना उस सीक्वेंस में अपन रिव्यू करते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले क्लासेस ली थी एससीएम की क्लासेस मैंने पहले क्यों ली थी, क्योंकि जो क्यूटी वाला अपना पोर्शन है वो अपन ने उसके कुछ टॉपिक्स इंटरमीडिएट में भी पढ़े हुए थे, ठीक है। तो वो थोड़ा ट्रेनिंग के साथ थोड़ा ईजी रह जाता है। तो इसलिए मैंने क्यूटी पहले मैंने एससीएम की क्लासेस ली थी। तो मैंने एससीएम की क्लासेस ली थी आशुतोष लाटा सर से। आशुतोष लाटा सर के बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी देते हैं और जो उनका क्वेश्चन बैंक है, जो भी नोट्स हैं वो भी बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन बैंक में जो भी अपने स्टडी मटेरियल क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज है, जो भी आरटीपी है, एमटीपी है, जो भी अपनी रिसोर्सेज है, सबके क्वेश्चन उसमें हैं। तो वो एक ही जगह में सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं और वो सब लिख कर सॉल्व करवा कर क्लास में करवाता है। तो वो भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है। बट लेकिन उनकी क्लासेस बहुत ज़्यादा लेंदी है और ये एक जो ड्रॉबैक पॉइंट बोल सकते हैं वो मेरे को लगा। बहुत ज़्यादा लेंदी है, हद से ज़्यादा क्लासेस, क्योंकि वो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं इस वजह से शायद। और उनका जो डाउट सॉल्विंग है वो काफ़ी अच्छा है। एससीएम के बाद मैंने ली थी एसएफएम की और लॉ की, दोनों साथ में, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल, जिससे दोनों चलता रहे साथ में, क्योंकि एक साथ थ्योरी भी नहीं होती। तो मैंने एसएफएम ली थी नागेंद्र शाह सर से। ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड वो सीए और सीएमए दोनों को पढ़ाते हैं और बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से पढ़ाता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से। तो आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिलेगी। उनके में दोनों सीए और सीएमए के क्वेश्चन होते हैं। एक मुझे बहुत मतलब बोल सकते हैं बेकार बात जो लगी वो ये है कि वो, जैसे मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच लिया था उसमें, तो वो क्या करवाते हैं, मैक्सिमम तो सीए के क्वेश्चन ही सॉल्व करवाते हैं और सीएमए वाले को होमवर्क में दे देते हैं और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है और उनका डाउट सॉल्विंग भी इतना अच्छा नहीं है। मतलब मैंने जितनी बार भी पूछे उन्होंने मेरा डाउट सॉल्व नहीं किया। उसके बाद मैंने क्लासेस ली थी लॉ की, मैंने ली थी शुभम सिंघल सर से। शुभम सिंघल सर का पढ़ाने का तरीका बहुत ही यूनिक है, बहुत ही फ्रैंक तरीके में पढ़ाते हैं सच बताऊँ तो। बट उनकी क्लासेस क्या थी, सीए इंटर और सीए फाइनल की मर्ज करी हुई क्लासेस थी फॉर सीएमए फाइनल। तो वो एक बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है क्लासेस का, इतनी ज़रूरत नहीं थी। उनके नोट्स और क्लासेस मेरे को ऐसा लगा कि बिल्कुल सीएमए के लिए डिज़ाइंड ही नहीं थी। ऐसा नहीं है वो अच्छा नहीं पढ़ाते, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट स्टिल उनकी क्लासेस सीएमए ओरिएंटेड नहीं थी, बिल्कुल सीएमए के हिसाब से डिज़ाइन थी ही नहीं। के बाद मैंने ली थी सीएमए फाइनल का सबसे बड़ा सब्जेक्ट सीएफआर मैंने ली थी संतोष कुमार सर से। संतोष कुमार सर काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी है, बट सच बताऊं तो मुझे उनसे इतनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, जितनी मेरे को एक्सपेक्टेशन थी। वो क्या करवाते हैं, वो हर टॉपिक का एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन करवाता है समझाने के लिए, और वो क्या करवा देते हैं कुछ समझ में नहीं आता, बल्कि ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। और उनके नोट्स बिल्कुल आईसीएमए के स्टडी मटेरियल से ही कॉपी पेस्ट है ऑलमोस्ट। कुछ मतलब बिल्कुल समराइज फॉर्म में नहीं है, टू इजी टू वे बोला जाए जिसको। और नोट्स और जो क्वेश्चन बैंक है वो सेम बुक में ही है, साथ साथ में चलते जा रहे हैं टॉपिक वाइज। तो वो भी एक पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता है उसको करने में, वो भी विदाउट सॉल्यूशंस है। तो मुझे मतलब सर से काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि सर की फ़ीस भी बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर फैकल्टीज़। सर का एक प्लस पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, जब भी मेरे को डाउट हुआ सर ने देखा, सर ने उसको सॉल्व कर दिया। तो एक सर के साथ ये प्लस पॉइंट था क्लास लेने का। उसके बाद मैंने आईडीटी क्लासेस ली थी, जो कि मैंने ली थी विशाल बत्तर सर से। मैंने उनका एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच लिया था। एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच में भी वो बहुत ही डिटेल्ड पढ़ाता है और अच्छा पढ़ाता है।
उनकी उनकी क्लास लेने का एक एडवांटेज है जो वो चार्ट बुक देते हैं। चार्ट बुक में बिल्कुल एक मिरर इमेज बन जाती है बिल्कुल। आप जब भी कोई भी प्रोविज़न, कोई भी सेक्शन आपको याद आ जाएगा उसको देख के। और उनका जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में सारे सारे मतलब सीए के क्वेश्चंस हैं जो अपने सीएमए के एग्ज़ाम पैटर्न से बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। तो वो एक थोड़ा मेरे को मिसमैच लगा, बट ठीक है, सॉल्व कर सकते हो आप, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट थोड़ा मिसमैच लगा मुझे, क्योंकि अपने इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अपने कम मार्क्स के आते हैं, इसलिए छोटे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद मैंने ली थी डायरेक्ट टैक्स की क्लास। डायरेक्ट टैक्स की क्लास मैंने ली थी भंवर बोराना सर से। नो डाउट मेरे अकॉर्डिंग वो डायरेक्ट टैक्स की बेस्ट फैकल्टी है इंडिया में। और उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छा है, जो कि सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है। और उनकी क्वेश्चन बैंक और नोट्स भी बहुत ही अच्छे हैं, और वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं उनके नोट्स और क्वेश्चन बैंक। इसके बाद मैंने ली थी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट की क्लासेस। मैंने ली थी इसकी क्लासेस मोहित बंसल सर से। हॉनेस्टली बताऊं तो मेरे को उनकी क्लासेस बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं लगी। वो एक ही पॉइंट को पकड़ते हैं और उसी को अलग अलग तरीके से रिपीट करते हैं पूरी क्लास में। जैसे अपन बीकॉम के एग्ज़ाम में एक ही पॉइंट को अलग अलग तरीके से लिखते हैं, तो उनकी क्लासेस का ये था। उनकी नोट्स भी बहुत ही, बोल सकते हैं, इनकम्प्लीट थे, बहुत ही बेकार थे। इस वजह से मेरे को स्टडी मटेरियल रेफ़र करना पड़ा था। तो आर्ट सब्जेक्ट के साथ बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है ये सब करना। नोट्स भी अच्छे नहीं थे उनके। तो उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट था। इसके बाद मैंने ली थी एस पी एम वी वी मैंने ली थी दिव्या अग्रवाल मैम से। और भाई दिव्या अग्रवाल मैम थ्योरी की क्वीन है, मतलब थ्योरी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, और वो शॉर्ट नोट्स भी साथ साथ में लिखवाती जाती है। तो बहुत हेल्पफुल रहता है। जब आप बोथ ग्रुप दे रहे होते हो तब तो रहता ही रहता है, और सिंगल ग्रुप दे रहे होते हो तब भी बहुत हेल्पफुल रहता है। बट हाँ, वो जब प्रैक्टिकल सॉल्व कराती है तो काफ़ी मिस्टेक्स हैं उनके सॉल्विंग में, तो वो एक दिक्कत है। बाकी तो उनकी क्लासेस अच्छी है, प्राइस भी रीज़नेबल है।